अच्छा, आज का क्या हमारा टॉपिक एनीमिया। क्या है? एनीमिया। ये दो वर्ड से एन एंड हाइमा। हाइमा क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एन मीन विदाउट और हाइमा मीन ब्लड, ठीक है। 24.8% जो है ना पूरी दुनिया के अंदर है, ठीक है। अकर इन द होल वर्ल्ड 24.8% इन अकर इन होल वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर 24.8% ये क्या है? फैला हुआ है, स्प्रेड आउट हुआ है। क्या? एनीमिया, ठीक है। एनीमिया क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड है, ठीक है, बाय रिडक्शन। अब इन तीनों में से किसी एक की कमी की वजह से जो है ना क्या होता है? एनीमिया काज करता है। आरबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन या पैक सेल वॉल्यूम, ठीक है। अब रिडक्शन अकर कब कब करती है? जब डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन क्या हो? कम हो रही हो, ठीक है, उस टाइम पे होती है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इंक्रीज, यानी कि ब्रेक डाउन जो है आरबीसीज की क्या हो? बढ़ रही हो, ठीक है। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। ये आगे तीन कैटेगरीज है रिडक्शन की, ठीक है। आगे है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं? ग्रुप बंदी करना, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, ठीक है। आगे इसको हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल और इथियोलॉजिकल, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम इसके बारे में बताते हैं कि किस किस तरह होते हैं, ठीक है। उसमें इसकी साइज आ जाता है, शेप आ जाती है, ठीक है। आगे इधर इसकी क्या है? टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है? नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है, ये ऊपर बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इथियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आता है? हेमरेज आता है, ठीक है। हेमरेज के अंदर क्या होता है? ब्लड लॉस होता है, ठीक है। आ गया हीमोसाइटिक एनीमिया। ये ए जो है ना एनीमिया का साइन है। किसका साइन है? एनीमिया, ठीक है। हीमोसाइटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया, डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का क्या है? एक डिसऑर्डर है। आ गया न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी हो गई जी, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, और फोलिक एसिड, ठीक है। ये आपका न्यूट्रिशन वाला है टोटल, क्लियर है। आगे है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, ठीक है। अब इसको हमने छोड़ दिया था, तो ये मैं आपको बताता हूँ। मॉर्फोलॉजी के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हमारे पास होता है? ब्लड मीन कार्पसल वॉल्यूम MCV, ठीक है। मीन कार्पसल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC। ये क्या होते हैं? ब्लड के वॉल्यूम्स होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों वॉल्यूम मेजर करने के लिए होते हैं। ब्लड के वॉल्यूम, हम जो CBC करवाते हैं, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उधर हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इधर हमारे पास क्या होती हैं? ये वैल्यूज़ होती हैं, हमें बताती हैं कि इनकी इधर इन्होंने बताया भी है। नॉर्मल जो है MCV कितना होगा? 90 μm, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल MCHC ये हमारे पास कितना होगा? यानी कि हीमोग्लोबिन कितना होगा? 30% होगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे ये बता रहा है कि इनकी कमी या ज़्यादती की वजह से की वजह से जो है ना हमें ब्लड डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो किस किस तरह होती हैं? नार्मोसाइटिक, मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें MCV क्या होता है? नॉर्मल होता है, और MCHC भी क्या है? नॉर्मल होता है। फिर क्यों एनीमिया होता है? इसका रेड ब्लड सेल्स काउंट क्या है? वो क्या होता है? लो होता है, दैट्स वाई एनीमिया काज, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इधर हमारे पास क्या होता है? MCV क्या होता है? इंक्रीज होता है। MCHC क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। और ब्लड रेड ब्लड सेल्स काउंट क्या होता है? लो होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। आगे है हमारे पास माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक
एनीमिया, इसके अंदर क्या होता है, MCV क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। MCHC क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। आगे है माइक्रोसाइटिक एनोमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। इधर क्या होता है, MCV क्या होता है, लो होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, और MCHC भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो दैट्स वाई एनीमिया काज, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था हेमरेज, हेमरेज का मैंने आपको बताया कि ब्लड लॉस होता है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, लॉस होता है। इसको आगे टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक क्रोनिक और एक एक्यूट। क्रोनिक क्या होते हैं, रेफर टू लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, हमारी बॉडी का जो है ना जी जी, यानी कि लो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे अंदर जो ब्लड जो है ना ज़ाया होता रहता है, ठीक है, जैसे अल्सर के दौरान होता रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक एनीमिया, ठीक है। और एक्यूट, एक्यूट क्या होता है, रेफर्स टू सडन लॉस ऑफ ब्लड, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है, निकल जाता है, एकदम से निकलता है, ठीक है। ये हमारे पास क्रोनिक और एक्यूट आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास बस क्लियर है, दैट्स इट।